गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं कैसे करें किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी जब आपके पास समय कम हो। तैयारी करने के अच्छा टिप्स, जैसे आप लोग देख रहे हैं कि कोरोना महामारी में स्कूल बंद है, कोचिंग बंद है, समय अब आपके पास बहुत कम है। 10th क्लास का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ITI का एग्ज़ाम होने वाला है, बहुत ऐसे हैं जिसका एग्ज़ाम आपको होने वाला है, इंटर का भी एग्ज़ाम होने वाला है आपको। कैसे करें किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी जब आपके पास समय कम हो। तो जैसे आप देख रहे हैं कि समय आप लोगों के पास बहुत कम है, तो कैसे आप अपना टाइम टेबल जो है सेट करें, कैसे पढ़ाई करें। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ तैयारी करने के अच्छा टिप्स। आप हमारे वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं आपको बताऊंगा इसमें टिप्स जिससे आपका परीक्षा का तैयारी जो है अच्छा होगा, एग्ज़ाम का तैयारी आपका बहुत ही अच्छा होगा। आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। चलिए मैं अब आपको बताता हूँ कैसे करें किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी। जब भी कोई एग्ज़ाम शुरू होने वाला होता है तो बहुत से छात्रों को अक्सर एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, और वह समस्या यह है कि उन्हें कम समय में बहुत ज़्यादा सिलेबस तैयार करना पड़ता है। यह समस्या उन छात्रों के लिए बहुत बड़ी होती है जिन्होंने पूरा साल कुछ भी नहीं पढ़ा होता है। अक्सर छात्र इंटरनेट में कुछ इस तरह के सवालों के उत्तर ढूंढते रहते हैं, जैसे एग्ज़ाम की तैयारी 1 महीने में कैसे करें, या 1 हफ्ते में कैसे करें, या फिर 1 दिन में कैसे करें। आज हम यहाँ आपको कुछ टिप्स देंगे जिनसे आप बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं और एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर यानी कि नंबर हासिल आप कर सकते हैं, नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। यह खास टिप्स आपकी हर परिस्थिति में मददगार होगा। फिर चाहे एग्ज़ाम की तैयारी में 1 महीना बचा हो, 2 महीना बचा हो, या 1 हफ्ता बचा हो, या आपको 1 दिन भी बचा हो, यह एग्ज़ाम छमाही परीक्षा हो सकती है, बोर्ड परीक्षा हो सकती है, या फिर कोई अन्य प्रतियोगी परीक्षा आपका हो, या ITI का एग्ज़ाम हो। टिप्स देखिए, सबसे पहले हमारा टिप्स जो है, सबसे पहले पुराने पेपर और सिलेबस देखें, थोड़ा रिसर्च करें। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करने से पहले पूरा सिलेबस और पुराने पेपर्स देखकर थोड़ा रिसर्च ज़रूरी करें। पहले जानें कि सिलेबस में कितने चैप्टर और कितने टॉपिक दिए गए हैं। फिर पुराने पेपर्स देखकर यह जानने की कोशिश करें कि किस चैप्टर से सवाल जो है ज़्यादा पूछा गया है, किस चैप्टर से सवाल ज़रूर पूछे गए हैं, या किस चैप्टर से सबसे ज़्यादा सवाल पूछा गया है, किस चैप्टर से सबसे कम सवाल पूछा गया है, किस चैप्टर से सरल सवाल आए हैं और किस चैप्टर से कठिन आए हैं। इस पूरी एनालिसिस के बाद आपको समझ आ जाएगा, पूरे आपको रिसर्च करने के बाद समझ में आएगा आपको कौन सा चैप्टर और कौन सा टॉपिक एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको यह भी समझ आ जाएगा कि कौन सा चैप्टर आप आसानी से तैयार कर सकते हैं और किस चैप्टर में सबसे ज़्यादा मुश्किल होगा। अगर आपके पास एग्ज़ाम की तैयारी के लिए 1 महीना का समय बचा है तो आप इस एनालिसिस में आधे से 1 दिन का समय दे सकते हैं। चैप्टर को तैयार करने के लिए एक प्राथमिकता और टाइम टेबल सेट करें। सबसे ज़रूरी है आपको चैप्टर को तैयार करने के लिए प्राथमिकता और टाइम टेबल सेट कर लें। सिलेबस और पुराने पेपर्स की एनालिसिस के बाद चैप्टर को तैयार करने के लिए एक प्राथमिकता सेट करें। एक टाइम टेबल भी बनाएं। हो सकता है कोई चैप्टर तैयार करते वक्त 10 या 15 मिनट कम या ज़्यादा समय लग सकता है, इसलिए टाइम टेबल बनाते वक्त हर चैप्टर या टॉपिक के लिए कुछ समय का मार्जिन लें।
एक बार टाइम टेबल बनाने के बाद उसमें किसी भी तरह के बदलाव से बचें। अगर आप बार-बार टाइम टेबल बदलेंगे तो आप टाइम टेबल ही बदलते रह जाएंगे और आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी या हो भी पाएगी तो बहुत कम। इसलिए जो भी टाइम टेबल बनाएं एक बार में बनाएं और उसका सख्त पालन करें। एक चैप्टर को तय करें समय उसमें अंदर या उससे पहले तैयार करने की कोशिश करें। एक चैप्टर को कितना समय में तैयार करना है आप जो है उससे पहले तैयार करने की कोशिश करें। आसान चैप्टर को पहले तैयार करें। कहने का मतलब है जो सबसे आसान है उसको पहले तैयार करें। तैयारी करते समय आसान चैप्टर को सबसे पहले समय पर तैयार कर लेना चाहिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। कुछ लोग पहले कठिन चैप्टर को पहले पढ़ते हैं। तर्क ये होता है कि आसान चैप्टर में ज़्यादा कुछ करना नहीं होगा और उनके बाद में आसानी से पढ़ा जा सकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग कठिन चैप्टर में ही फंसे रह जाते हैं और उन चैप्टर में बहुत ज़्यादा समय भी लग जाता है। इस चक्कर में आसान चैप्टर भी नहीं तैयार हो पाते हैं। इसलिए कठिन चैप्टर को जो है बाद में पढ़ना चाहिए। मान लीजिए कि आपको 3 चैप्टर तैयार करने हैं और तीनों ही आपके लिए आसान हैं, तो सबसे पहले वो चैप्टर तैयार करें जिससे एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कहने का मतलब है 3 चैप्टर है, तीनों चैप्टर आपको समझ में आता है, तो उसमें आप ये देखेंगे कि सबसे ज़्यादा किस में से एग्ज़ाम में पूछा गया है। पहले आप उस चैप्टर को पढ़ें। पॉइंट बनाकर पढ़ें। जब भी आप पढ़ाई करें तो पॉइंट्स बनाकर पढ़ें। पॉइंट्स बनाकर पढ़ाई करने से आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी रहती है। खासकर उस समय जब एग्ज़ाम शुरू होने से पहले कुछ घंटों का समय बचा हो। सब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर देते समय अगर आपको महत्वपूर्ण पॉइंट याद होंगे तो आप आसानी से बढ़ा उत्तर दे सकते हैं। बड़ा उत्तर आप दे सकते हैं अगर आपको जो है पॉइंट्स याद हो। इसलिए प्रश्नों को उत्तर को हमेशा पॉइंट्स बनाकर पढ़ना अथवा याद करना चाहिए। इन 5 तरीकों से बना सकते हैं आप गणित को एक और सरल रोचक विषय। परीक्षा में आएंगे पूरे नंबर। कहने का मतलब है बहुत सारे स्टूडेंट जो है गणित सब्जेक्ट में फेल होते हैं। तो आप जो है आपको जो मैं तरीका अभी बताया हूँ 5, उस पाँचों तरीके से आप जो है गणित सब्जेक्ट को रोचक बना सकते हैं। परीक्षा में आपके अच्छे नंबर आएंगे। नेक्स्ट है किस चीज़ की भी ज़रूरत हो तो सिर्फ उसे साथ रखें। किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत है तो उसे साथ में ही रखें क्योंकि आपको बार बार उठना नहीं पड़े। जब समय कम हो जब समय कम हो और सिलेबस ज़्यादा हो तो आपके पास जो है एक एक मिनट कीमती होता है। इसलिए जब पढ़ाई करें तो आपके पास सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें हो। जैसे आपको सब्जेक्ट से जुड़ी किताबें, डिक्शनरी, पानी की बोतल इत्यादि। उस चीज़ों को साथ न रखें जिससे आप पढ़ाई में ध्यान केंद्रित नहीं कर पाए। यदि आपकी पढ़ाई के लिए लैपटॉप ज़रूरी न हो तो उसको उपयोग न करें। आप अगर इंटरनेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो स्मार्टफोन साथ में रखें, पर उसके इस्तेमाल से जहाँ तक हो सके बचें। पढ़ाई करते समय पढ़ाई के बीच ज़्यादा ब्रेक न लें और अगर बोर हो रहे हैं तो ग्रुप स्टडी करें। अक्सर आपने लोगों से सुना होगा कि पढ़ाई के बीच ज़रूर लेना चाहिए। यह बात तभी तक सही है जब आपको समय बहुत ज़्यादा हो और सिलेबस बहुत कम हो। जब आपके पास बहुत कम समय हो तो आपको पढ़ाई के बीच ब्रेक लेने से बचना चाहिए। अगर आप पढ़ाई के बीच में बार बार ब्रेक लेंगे तो आपकी एकाग्रता भंग हो जाएगी। एक चैप्टर पढ़ते हुए आप बोर हो गए हैं और आपको ब्रेक लेने का मन कर रहा है तो थोड़ी देर के लिए दूसरा सब्जेक्ट या फिर कोई तीसरा सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं, दूसरा टॉपिक पढ़ सकते हैं आप चाहे तो कंबाइंड या ग्रुप स्टडी भी कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कंबाइंड या ग्रुप स्टडी शुरू होने से पहले आपके पास पूरा प्लान होना चाहिए कि आप तय समय में कितने टॉपिक्स पढ़ेंगे। प्लान बनाकर कंबाइंड या ग्रुप स्टडी करने का सबसे ज़्यादा फायदा होता है।
हॉबीज या शौक जिनमें आप कमा सकते हैं पैसे और बना सकते हैं बेहतरीन करियर। आपको जो है, अगर आप कंबाइंड अगर कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, किसी चीज़ का शौक है, तो आप जो है बेहतर करियर आप बना सकते हैं। कब कंबाइंड से होता है इस तरह से। ठीक उसी तरह से आप जो है अपना पढ़ाई भी कर सकते हैं। एक ग्रुप बनाएं, कंबाइंड बनाएं, और आप उसमें टॉपिक बनाएं कि आपको जो है कौन से टॉपिक्स पे पढ़ाई करना है। तब जाकर आपका जो है क्लियर हो पाएगा। भरपूर नींद और उचित आहार लें। जब आप कम समय में ज़्यादा पढ़ाई करते हैं तो आपने मस्तिष्क पर ज़्यादा दबाव पड़ता है, इसीलिए इस समय आपको भरपूर नींद लेने की ज़रूरत है, जिससे आपकी एकाग्रता क्षमता पर कोई प्रभाव न पड़े। इस समय आपको बैलेंस डाइट लेनी चाहिए और आपको मैदे से बने खाने से बचना चाहिए, क्योंकि मैदे से बनी चीज़ें फास्ट फूड खाने से आलस्य बढ़ता है और आपके मस्तिष्क की कार्य क्षमता घटती है। नोट जो आपने अभी तक आपको बताया उसका हम सारांश आपको बता देते हैं नोट में। ये पढ़ाई की कुछ ऐसे टिप्स हैं जिनके द्वारा आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो है यहाँ ध्यान रखने वाली है वह यह है कि आप एक बार पढ़ाई का टाइम टेबल बनाने के बाद बार बार बदलाव न करें। अक्सर यह देखा गया है कि छात्र एक बार टाइम टेबल सेट करते हैं, फिर उसे ठीक से अमल नहीं कर पाते हैं और समय कम होने पर फिर से नया टाइम टेबल बनाते हैं, फिर किसी वजह से उसे फॉलो नहीं कर पाते हैं। इस तरह यह साइकिल बार बार चलती रहती है और वह क्षमता के अनुसार तैयारी नहीं कर पाते हैं। कठिन परिश्रम के द्वारा इन दिक्कतों से आसानी से बचा जा सकता है और आप अपने लक्ष्य को आसानी से पाया जा सकता है। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो है हमारा टॉपर कैसे बने, एग्ज़ाम में टॉप करने का टोटका। ये उपाय करने से आपको सफलता 100% मिलेगा। मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा टॉपर कैसे बने, एग्ज़ाम में आपका होने वाला है उसमें आप टॉपर कैसे बने इसके बारे में आपको पूर्ण रूप से बताऊंगा। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना।